हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जेईई मेंस पीवाईक्यू एसी करंट में आपका पार्ट 1 ऑलरेडी जो है डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टन्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 150 टन्स इन दी सेकेंडरी क्वाइल आपको बताया है। आउटपुट पावर आपको दे रखा है 2.2 किलोवाट। इफ द करंट इन दी सेकेंडरी क्वाइल इज 10 एम्पियर देन द इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन दी प्राइमरी क्वाइल आपको बताना है भाई। दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेईई 2019। ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, तो बेटा चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। आपको इनपुट वोल्टेज और करंट जो है प्राइमरी क्वाइल में आपको निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सी जो है ट्रांसफार्मर के केस में आपको एक इक्वेशन सिखाई जाती है। क्या? ES डिवाइडेड बाई EP इक्वल टू आपके पास यहाँ पे होता है NS डिवाइडेड बाई NP इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे IP डिवाइडेड बाई IS। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां पे वोल्टेज हाई होगा, करंट वहां पे लो होगा। क्लियर है? ES मतलब सेकेंडरी वोल्टेज है, EB मतलब प्राइमरी वोल्टेज है, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, IP मतलब करंट इन द प्राइमरी कॉइल, IS मतलब करंट्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बेटा इन सारे टर्म्स का ये मतलब है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को अपन यूटिलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NS और NP मालूम है और आपको यहाँ पे करंट भी मालूम है सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ से हमारे पास प्राइमरी करंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कितने हैं आप देख लिए। यहाँ पे आपके पास 150 और डिवाइडेड बाई आपके पास प्राइमरी में दे रखे हैं 300। क्लियर है? और प्राइमरी का करंट आपको निकालना है, सेकेंडरी को आपको दे रखा है कितना, 10 एम्पियर, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 150 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25, तो हमारे पास जो प्राइमरी करंट आएगा, प्राइमरी करंट जो आएगा दैट इज आपको 5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन में देख लीजिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 5 एम्पियर मैच करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि बड़ा ही यूनिक ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, तो आपको ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, उसी आंसर को टिक करके आगे निकल जाना है। क्लियर है? आया समझ में? अब यहाँ पे तुझे हम समझा रहे हैं, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा के जाएंगे हम, यहाँ पे ऐसा स्किप करके नहीं जाएंगे, याद रखियो भाई। ठीक है, लेकिन तुझे ये चीज वहां पे एग्जाम हॉल में क्लियर करनी है बेटा। बात समझ आ रही है? सारी चीजें कभी कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका एक ही चीज से काम चल रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, तो वहीं से जो है आप आगे निकल जाओ। अब यहाँ पे हो सकता था दो तीन ऑप्शन ऐसे होते, एक दो ऑप्शन और भी होते जहाँ पे 5 एम्पियर होता, तो आप उस प्लेस में आप निकालते। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे आपका वोल्टेज भी निकाल लेते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आउटपुट पावर दे रखा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा। आपसे तो इनपुट पूछा जा रहा है ना। मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी क्वाइल का जो है मामला यूज करते हैं, PS, ये P आउटपुट आप बोल सकते हो, ये VS और आपके पास यहाँ पे IS। क्लियर है? VS आपको कितना दे रखा है, 2.2 किलो, मतलब यहाँ पे 10 टू पावर 3 कर दो भाई, वाट। VS मालूम नहीं है, IS आपके पास ऑलरेडी दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, एक जीरो यहाँ से निकल जाएगा, तो VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 220 वोल्ट। क्लियर है? VS आपके पास कितना आ गया, 220 वोल्ट। अब इसी चीज को यहाँ पे यूटिलाइज कर लीजिए बेटा। ठीक है, ES की जगह कितना आपको रखना है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट और डिवाइडेड बाई आपके पास EP मालूम नहीं है, और आपके पास NS कितना दे रखा है आपका 150 और डिवाइडेड बाई आपके पास 300। क्लियर है? तो आपका ये गया और आपके पास जो EP की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 440 वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ से ये भी निकल आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF आपको दे रखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, राइट। विथ 10 सेकेंड गिव्स अ फेज डिफरेंस आपको पाई बाई 4 दे रखा है between the EMF E and current I, which of the following circuit will exhibit this? Okay, and this question he asked in JEE 2019। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके भाई, चलिए बेटा समझते हैं यहाँ पे। सो आपको करना है क्या है, कैसे आप चेक करोगे इसको, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू निकालने नहीं बैठना है, जस्ट आपको देखो आपको फेज डिफरेंस दे रखा है कितना, पाई बाई 4। क्लियर है? तो हमारे पास फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 10 फाई इक्वल टू आपके पास होता है, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं एसी सर्किट के लिए, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई आपके पास XL माइनस XC डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे R। क्लियर है? अरे सिंपल सा है, फेजर से भी समझ सकते हो भाई यहाँ पे। क्लियर है? जनरल स्टडी अगर हम करें,
ये हमारे पास यहाँ पे वी आर आता है, ऊपर आपको कितना आता है वी एल, और नीचे आपको कितना आता है वी सी आता है। ठीक है, तो अब इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं फाइनल, तो वी एल माइनस आपका वी सी हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमारे पास जो 10 फाइव आ जाएगा वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। वी एल की वैल्यू आई एक्सएल रखेंगे, वीसी की वैल्यू आई एक्सी और डिवाइडेड बाई आई आर। आई ने आई के ऊपर नीचे कट्टम कट्टी कर दिया भैया, तो हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आपके पास आर बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे 10 फाइव, अब 10 फाइव बोले तो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 5/4, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आपको वो ऑप्शन तलाशना है यहाँ पे, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लेंगे आरएल सर्किट है ना, तो उसके लिए सारी वैल्यू जो है अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर ये 10 फाइव की वैल्यू कितनी आ जाए 1 आ जाए, तो उसके लिए वही ऑप्शन जो यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो भी डाटा आपको यहाँ पे गिवन है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ओमेगा दे रखा है। ठीक है, आपको ऑप्शन की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ओके, सो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 आपका जो भी है रेडियन पर सेकेंड में, तो ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, तो आरएल सर्किट बोला है, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 1 किलो ओम, और एल की वैल्यू दे रखा है आपको 10 मिली हेनरी। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास देखो आरएल सर्किट है, तो यहाँ पे एक्सी वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 10 फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा जस्ट एक्सएल डिवाइडेड बाई आपके पास आर। ठीक है, एक्सी यहाँ पे नहीं है, मतलब कैपेसिटर थोड़ी ना, यहाँ पे इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आपका आर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 पुट करो, और एल की वैल्यू आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 10⁻³। ठीक है, आर आपको किलो में दे रखा है, तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये गया ये गया, तो हमारे पास 10⁻³ हो रहा है, जो कि एक इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। ऑप्शन तो फर्स्ट गया भाई। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग अपन बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन अगेन आपका आरएल सर्किट है, बट यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 1 किलो ओम दे रखा है, और एल आपको कितना दे रखा है 1 मिली हेनरी दे रखा है। क्लियर है, फिर से सब्स्टिट्यूशन करिए, तो हमारे पास 10 फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सएल बोले तो 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर यहाँ पे माइनस का 3 मिली, मतलब 1 मिली हेनरी है ना, 10 टू पावर -3 हो जाएगा, और ये आपके पास 10 टू पावर 3। ठीक है, 2 जीरो तो यही खा गया, यहाँ ऊपर कितना बचेगा 10 टू पावर भाई कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गया। क्लियर है, बात समझ आ रही है ना बेटा। 2 जीरो ऊपर है, 3 नीचे, 2 कट जाएंगे, फिर से 1 ऊपर जाएगा, तो 10 टू पावर -4 हो जाएगा, तो अभी भी 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड ऑप्शन में आपको आरसी सर्किट दे रखा है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 किलो ओम, और आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रो फैराड। क्लियर है, तो चलिए बेटा इसके करस्पॉन्डिंग अपन चेक कर लेते हैं। तो 10 फाइव इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, देखो एक्सएल वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस को इग्नोर करेंगे तो जस्ट एक्सी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सी की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई ओमेगा सी, तो ये 1 बाई ओमेगा सी आर सीधा सीधा हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू आपके पास 100, और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दे रखा है 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना -6 माइक्रो फैराड में है, तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे 10 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपको दे रखा है 1 किलो, मतलब 10 टू पावर यहाँ पे 3। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिए 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर 3 क्या बन जाएगा 10 टू पावर +6, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -6 + 6 मिलके क्या हो जाएगा 10 टू पावर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 10 फाइव की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आरसी सर्किट होगा। तो यहाँ से आपको फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से अगेन आरसी सर्किट दे रखा है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंपेयरिंग इट with a physical spring mass damped oscillator having damping constant B, the correct equivalence would be okay, and this question is asked in JEE 2020। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो है डैम्प्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास F नेट इक्वल टू कितना आएगा आपके पास माइनस का kx, ये तो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स आपका VB आ जाएगा। ठीक है, B इज नथिंग बट दिस इज डैम्प्ड कांस्टेंट, आप पे ऑलरेडी आपको बोला हुआ है डैम्पिंग कांस्टेंट, राइट। ये हो जाएगा एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं एम ए, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का kx और प्लस का आपके पास v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और जमा के लिखे तो हमारे पास m d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस vb वाले टर्म को अंदर ला रहे हैं, तो v और v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, और प्लस आपके पास यहाँ पे kx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन इन केस ऑफ डैम्प्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट।
अब यहाँ पे एलसीआर सर्किट के केस में अगर यहाँ पे लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास एल डी टी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे बी की जगह कितना आ जाएगा आर टी क्यू बाई डी टी, और प्लस आपके पास यहाँ पे के की जगह आ जाएगा 1/c और x की जगह यहाँ पे q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, सो ये जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल के आती है इन केस ऑफ एलसीआर डैम्ड सर्किट। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिए, L किसको इंडिकेट करेगा, मास को, क्लियर है, और B जो है आपका किससे जाएगा, R से, और आपके पास जो K हो जाएगा दैट इज 1/c। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पास L M को, और आपके पास C आप 1/k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है, और R जो है आपका बीच आएगा, मतलब आपका फर्स्ट ही ऑप्शन चला जाएगा। अरे भाई हम यहाँ पे C ले आएंगे तो C की जगह क्या चला जाएगा, 1/k चला जाएगा, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन इन द एलसी सर्किट द इंडक्टेंस L इक्वल टू दे रखा है आपको 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 100 माइक्रोफैरड एंड वोल्टेज Vt इक्वल टू आपको दे रखा है, यू कैन सी इज अप्लाइड टू द सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज गिवन एज। ओके, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई 2020। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई कैसा जो है जुगाड़ पानी यहाँ पे लगाया जाए भाई। ठीक है, आपको यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सी ज्यादा है कि आपका एक्सएल ज्यादा है, मतलब सर्किट जो होगा कैपेसिटिव होगा कि इंडक्टिव होगा, उसके हिसाब से जो है चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे डाटा जो भी दे रखा है हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे भाई, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है भाई, ठीक है 314, और मल्टीप्लाई एल की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 40 मिली हेनरी, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3, और ये आपके पास ओम में आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो तो यही हजम कर गया, तो एक्सएल इक्वल टू कितना आएगा 314 मल्टीप्लाई 4 और 10 टू पावर कितना -2 ओम। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.56 ओम, क्लियर है। सिमिलरली हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक्सी, एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू फिर से रखेंगे 314 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपके पास कितना है 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। ठीक है, तो दो जीरो तो यही कहा गया भाई। ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा 10 टू पावर 4 और नीचे कितना बचेगा 314। ठीक है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए, ऊपर बचा आपका 10,000 और नीचे आपके पास 314 से भाग लगाओगे तो देख लीजिए, आपको नहीं लगता यहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा आने वाली किससे, एक्सेल से, क्लियर है। वैसे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 31.85 ओम के समथिंग जो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं वैल्यू ज्यादा ही आएगी, तो हमारे पास एक्सी इज ग्रेटर देन क्या आ गया एक्सेल, अपने को यहाँ से ये पता चल गया। इसका मतलब अपने को यहाँ से ये पता चल गया कि सर्किट आपके पास कैसा है, कैपेसिटिव है, और जब कैपेसिटिव है तो हमारे पास कैपेसिटिव के केस में आपके पास करंट जो होता है वो आपका लीड करता है π/2 90 डिग्री से, किससे, आपके पास वोल्टेज से। तो हम अगर करंट की इक्वेशन लिखे तो I इक्वल टू आई नॉट साइन 314t प्लस आपका π/2 करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा आपके पास कितना हो जाता है कॉस थीटा, तो आपके पास कॉस 314 इंटू टी आ जाएगा। अब हमारा टास्क है आई नोट की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखे जाए तो इन तीनों में से ही कोई होगा, या तो सेकंड होगा, तो थर्ड होगा, तो फोर्थ होगा, फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मतलब कॉस का फंक्शन होगा, इतना तो अपने को मालूम चल गया, राइट। अब यहाँ पे आई नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके लिए आपको इंपीडेंस निकालना पड़ेगा भाई, तो वो भी जो है अपन निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास इंपीडेंस हो जाएगा इन केस ऑफ एलसी सर्किट एक्सएल माइनस एक्सी, मॉड लगा देंगे ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू 12 पॉइंट आपके पास कितना आया है 56 माइनस आपके पास 31.85। ठीक है, तो आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 19.29 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 19.29 ओम, क्लियर है। डायरेक्ट हम पीक वैल्यू निकाल लेते हैं, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, वी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन में दे रखा है 10 और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19.29। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.518 एम्पियर जो है करंट आपके पास आ जाएगा पीक वैल्यू, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा करंट का दैट इज 0.52 लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके 0.52 cos 314 into t। okay, so this would be your equation of the current, clear है guys। okay, so हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंडक्टेंस कॉइल हैज रिएक्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 1000 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द कॉइल आपको बोला है द अप्लाइड वोल्टेज लीड द करंट बाय आपको 45 डिग्री द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आपसे पूछा गया है दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जे 2020 ओके तो यहाँ पे चलिए बेटा समझ लेते हो तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है हमारे पास XL इक्वल टू होता है ओमेगा L ठीक है तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है L की वैल्यू निकाल सकते हैं तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा XL डिवाइडेड बाई ओमेगा XL की वैल्यू दे रखा है आपको 100 और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई F की वैल्यू आपको दे रखा है 1000 हर्ट्ज क्लियर है तो ये चीज हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 जीरो बल्ले बल्ले तो हमारे पास नीचे बचेगा 2 पाई मल्टीप्लाई आपका 10 क्लियर है पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 22/7 रख सकते हैं तो हमारे पास 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22 और 10 टू पावर -1 भी ऊपर चला जाएगा ठीक है हमारे पास आ जाएगा जब इसको भाग लगाएंगे तो 0.159 समथिंग आंसर आएगा और 10 टू पावर क्या हो जाएगा -1 ठीक है तो जब इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे कुछ ऐसे दे रखे हैं ये पावर में लिखे हुए 10 टू पावर -7 10 टू पावर -5 10 टू पावर -1 10 टू पावर -2 ठीक है तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट आंसर जाएगा दैट इज जब यहाँ पे क्या करेंगे 10 का ऊपर चाहे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 पॉइंट आपके पास 59 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 ठीक है तो ये चीज आ जाएगी और यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा क्लोजेस्ट आंसर कौन सा जाएगा दैट इज आपको यहाँ पे फोर्थ जो है मैच कर रहा है भाई ठीक है तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा हो सकता है आपसे रेजिस्टेंस वगैरह भी पूछा जाता तो रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते 10 फाइव इक्वल टू आपके पास XL डिवाइड बाई R हो जाता 5 दे रखा है XL दे रखा है R आपका यहाँ से निकल के आ जाता है 10 5 बोले तो 5/4 1 हो जाता है XL आपको 100 दे रखा है तो R भी कितना हो जाता 100 हो जाता ठीक है हो सकता था इम्पीडेंस पूछ ले तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे XL का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से इम्पीडेंस भी निकाला जा सकता है क्लियर है गाइस तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसी सर्किट हैज R इक्वल टू 100 ओम दे रखा है C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड L इक्वल टू आपको 80 मिली हेनरी दे रखा है कनेक्टेड इन दिस सीरीज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज ओके ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैसे दिस क्वेश्चन आस्क्ड जेई 2020 क्वालिटी फैक्टर ऑलरेडी हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में जो है बात की थी वहां पे डायरेक्ट फार्मूला वगैरह जो पूछे गए थे बट यहाँ पे आपको डाटा देके पूछा जा रहा है कि अब बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी क्वालिटी फैक्टर होता है क्या बेटा इसको आप यहाँ पे क्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज गिवन एज पोटेंशियल अक्रॉस VL और VC और डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अक्रॉस R ठीक है मतलब वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस L लिख सकते हो या तो C लिख सकते हो डिवाइडेड बाई VR ठीक है तो हम लिखेंगे VL इक्वल टू I XL और डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पे यहाँ से VL इक्वल टू हम लिख देंगे I XL डिवाइडेड बाई IR ठीक है I ने I को मार दी XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा L डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे R ठीक है अब यहाँ पे आप चाहे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट लिखते हैं और L डिवाइडेड बाई R और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज L बाई R मल्टीप्लाई यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ LC क्लियर है L को अंदर ले जाएंगे हमारे पास कितना बन जाएगा 1 बाई R स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर डिवाइडेड बाई LC तो एक L मर जाएगा तो ऊपर बचेगा L नीचे बचेगा आपका C जस्ट राइट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 1 बाई R बोले तो आपको 100 दे रखा है और L की वैल्यू आपको दे रखा है 80 मिली हेनरी 80 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 कर दीजिए और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है आपको कितना 2 माइक्रोफैरड बोले तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 राइट ये गया तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई ऊपर आपके पास 40 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा प्लस का 3 ठीक है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा एक जीरो से ले लीजिए तो कितना ही सिंपल यार डाटा आपको करके दिया है कि आप डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के 4 का बाहर 2 आ जाएगा और 10 टू पावर 4 का बाहर आ जाएगा 2 तो ये गया आंसर आ गया जस्ट आपका 2 ठीक है तो हमारे सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होगा दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर दैट इज सेकंड ऑप्शन ओके सो यहाँ पे हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन है भाई एन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 ओम delivers 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज अप्रोक्सीमेटली ओके आपको यहाँ पे एफिशिएंसी पूछा जा रहा है ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैंसिल दिस क्वेश्चन यहां आस्किंग जे ओके सो ये तो आपके पास एक नई मुसीबत है भाई यहाँ पे आपको पावर दे रखा है पावर डिलीवर्ड दैट इज इक्वल टू आपका 1 किलोवाट बोले तो 10 टू पावर 3 वाट क्लियर है वोल्टेज दे रखा है आपको कितना 220 वोल्ट तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो करंट आ जाएगा करंट कितना आ जाएगा आपके पास P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई होता है ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V करंट हो जाएगा तो 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट ठीक है
एक जीरो तो निपट गया, ऊपर बचेगा आपके पास 100 और नीचे बचेगा 22। क्लियर है, इसको भाग लगाइए। सो हमारे पास यहाँ पे 4.545 समथिंग आ जाएगा यहाँ पे आपका एम्पियर करंट। जब इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज योर करंट, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे, अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास पावर लॉस निकालेंगे, कितना पावर लॉस हो गया होगा इस करंट की वजह से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो हम यहाँ पे थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे, 4.55 लिख लेते हैं का स्क्वायर मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। ठीक है, कितना 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर लॉस आ जाएगा भाई, कितनी पावर लॉस हुई, 41.32 समथिंग जो है हमारे पास वाट में आ जाएगा भाई, इतनी पावर लॉस हो गई। तो अब हमारे पास जो टोटल पावर होगी पी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास स्टार्टिंग में कितनी देर की डेलीवर 10⁻³ बोले तो 1000 और प्लस आपके पास 41.32। ठीक है, टोटल आपका वाट में, राइट। तो टोटल पावर हो जाएगा 1041.32 वाट। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल पावर हो जाएगी। और अब इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी क्या होती है बेटा, पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट, है ना। ट्रांसफार्मर के केस में आपको ये बताया जाता है। तो यहीं से जो है अपन यहाँ पे पावर का चुनाव, अवर टास्क टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डिलीवर्ड। ठीक है, कितनी पावर डिलीवर्ड हुई है और डिवाइडेड बाई आपके पास पी टोटल। तो हमारे पास डिलीवर्ड पावर कितनी है 1000 और डिवाइडेड बाई आपके पास 1041 पॉइंट आपका कितना यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 96 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट आंसर अपन 96% यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी जो हो जाएगी दैट इज 96% गाइस। ठीक है, आपका जो यहाँ पे आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एज शोन इन फिगर बताया है। एंड दिस क्वेश्चन ही आस्किंग जेईई 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, पीक करंट निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेना भाई। तो पीक करंट के लिए यहाँ पे इंपीडेंस निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो पीक करंट होगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है यहाँ से देख सकते हैं 30। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जेड। अगर जेड हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी किसमें, एम्पियर में। ठीक है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो जेड होगा इस सर्किट का, क्लियर है, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 100। ठीक है, एल कितना दे रखा है आपको 100 मिली हेनरी, तो 10⁻³ ठीक है बेटा, 3 जीरो यहाँ से चले गए तो सीधा सीधा 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 ओम आ गया। ऐसे ही आप एक्सी निकाल सकते हैं, तो 1 बाई कितना हो जाएगा ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू अगेन आपके पास 100, सी की वैल्यू आपको दे रखा है 100 माइक्रो फेराड 10⁻⁶। 4 जीरो यही खा गया, बचेगा 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बोले तो आपका 100 हो। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से z इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस का आपको दे रखा है, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 10 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस आपके पास 90 का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास z इक्वल टू हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखिए, आपके पास 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो आपके पास कॉमन आएगा, तो बाहर निकल आएगा 10, अंदर बचेगा 12 का स्क्वायर 144, अंदर बचेगा 144, 12 का स्क्वायर प्लस आपका 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो हमारे पास 10 और इसको जब ऐड करेंगे तो 415 और 8 4 12 2 और ये आपके पास 1 + 1 आपका 2। ठीक है, अब ये 225 किसका आपका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 10 × 15 बोले तो आपके पास 150 ओम। ठीक है, तो इंपीडेंस आ गया आपके पास 150 ओम। अब आपके पास करंट भी निकल आएगा। हमारे पास करंट की जो पीक वैल्यू आ जाएगी दैट इज आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 150। एक जीरो मर गया, 3 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो आपका ये गया तो 1/5 बोले तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर, राइट। हमारे पास पीक करंट कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन में आपको यहाँ पे मल्टीपल आंसर दिए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे डबल ऑप्शन है, यहाँ पे यूनिक ऑप्शन नहीं कि कोई एक ही ऑप्शन में 0.2 एम्पियर है। बात समझ आ रही है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन भी है और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी है। तो आप ऐसे डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ नॉट इक्वल टू आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है जब जेड इक्वल टू क्या हो जाता है आर हो जाता है
और ये कब होता है, जब एक्सएल माइनस एक्सी वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए भाई। ठीक है, जब एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी। सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट इक्वल टू वन बाई टू पाई इंटू स्क्वायर रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू आपके पास 100 10 टू पावर माइनस 3 और सी की वैल्यू यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6। क्लियर, पूरे के स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। बेटा ध्यान से देखिए, आपके पास 4 जीरो ये है, ठीक है, यहाँ पे 100 तो आप चाहो तो एक से निपटा दो भाई। ठीक है, ये गया तो स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस 3, तो 10 टू पावर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। अब ये जो है आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर जाएगा तो हमारे पास 10 टू पावर प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एफ नॉट इक्वल टू आपके पास जस्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू पावर 5। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 50 पॉइंट समथिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ऐसे यहाँ पे डाटा है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया है, तो इसके हिसाब से आपके पास एफ नॉट इक्वल टू 50 हर्ट्ज जो है अपन ले लेंगे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू आपको दे रखा है 250 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन व्हिच R इक्वल टू 8 ओम दे रखा है, L इक्वल टू 24 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 60 माइक्रोफैरड। The value of the power dissipated at resonance condition is x किलोवाट दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ x टू नियरेस्ट इंटीजर बताना है। दिस क्वेश्चन याद कीजिएगा। ओके, सो चलिए बेटा समझते हैं यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे क्या बताना है, पावर बताना है किलोवाट में, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर के साथ, और वो भी कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में। तो रेजोनेंस कंडीशन मतलब यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास जो जेड होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, आर के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास जो पी एवरेज अगर पावर डिसिपेशन निकाले तो हमारे पास वी आर एम एस और यहाँ पे आई आर एम एस और कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी भाई, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है ना वो होता है कॉस फाइव इक्वल टू आपके पास आर डिवाइडेड बाई जेड। और आपके पास इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है, जेड इक्वल टू आर है तो कॉस फाइव आपके पास क्या हो जाएगा, जस्ट 1 हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो पावर डिसिपेशन आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर आर एम एस और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आ जाएगी। और वी आर एम एस आप लिख सकते हैं, पीक वैल्यू दे रखा है, तो पीक वैल्यू वी आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 बाई आर हो जाएगा। क्लियर है, हमारे पावर डिसिपेशन जो आ जाएगा दैट इज 250 का स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर, तो आपका 2 और आर की वैल्यू यहाँ पे 80 ओम दे रखा है भाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 250 मल्टीप्लाई यहाँ पे 250 और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 मल्टीप्लाई 80, तो एक जीरो तो एक आ गया। क्लियर है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। क्लियर है, तो 125 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई आपका 8। ठीक, हमारे पास जो पावर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 3906.25 वाट। क्लियर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे किलो में है तो हमारे पास कितना जाएगा, पी इक्वल टू यहाँ पे 1000 से भाग लगाएंगे तो 3.906 किलो वाट। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में लेना है तो आप यहाँ पे 4 जो है जस्ट पुट कर सकते हो, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको 4 किलो वाट आ जाएगा। राइट, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाता है दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन एसी करंट इज गिवन बाय I equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. Hot wire emitter will give a reading. ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। चलिए समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हॉट वायर एमीटर विल गिव द रीडिंग, मतलब कौन से करंट की बात कर रहा है, ये आईआरएमएस की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है, हमें एसी करंट को मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं भाई। क्लियर है, आईआरएमएस बोल सकते हैं आप इसको, वर्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं। आईआरएमएस तो आपको बोलता ही है बेटा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी जो है इनका सबका मतलब आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली आईआरएमएस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आ रहे हैं कंटिन्यू। क्लियर है, तो चलिए भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो ये ए बनेगा और ये आपके पास बी बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास आई 1 के स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आपके पास यहाँ पे आई 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस आपके पास 2i1 i2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब इसका एवरेज वैल्यू लेना है तो आई स्क्वायर यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। तो हमारे पास देखो आई 1 स्क्वायर तो एज इट इज बाहर रहेगा और इसका एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आई 2 स्क्वायर और ये आपके पास एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, ये हो जाएगा और इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2i1 i2 और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, तो अब बेटा ये वाला जो टर्म है ना ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनका एवरेज वैल्यू आपका जीरो होता है और ये चीज आपको ऑलरेडी लिखाई जाती है नोट्स में क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज 1/2 आई 1 स्क्वायर 1/2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा आई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 है ना। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी 1/2 होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। क्लियर है, का एवरेज वैल्यू, ये वाला टर्म थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस आ जाएगा। क्लियर है, जो हमारे पास आई आर एम एस होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। राइट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ आई 1 स्क्वायर प्लस आपका आई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको समझ आए होंगे। तो ये था ओवरऑल आज का डिस्कशन भाई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमने 10 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किए हैं। बाकी जो है क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि जो है वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये आपके लिए भी जो है दिक्कत होता है कंटिन्यू वॉच करने में। ठीक है, और हमारे लिए भी बेटा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, डेफिनेटली जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे बेटा। क्लियर है।